ठाकुर जी का रूप है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत्य यानी क्या? सत्य किसे कहते हैं? सत्य। हम कहते ना सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो सत्य क्या है? सच क्या है? यहां कौन मुझे बता सकता है इस पूरे संसार में सत्य क्या है? ईश्वर, भगवान, वो सत्य है और सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि सच वो होता है जो कभी बदलता नहीं, अडिग रहता है। ठाकुर जी बदले हैं कभी? हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम आ गए हैं तब भी वे हैं, हम चले जाएंगे तब भी वे रहे। तो भगवान कभी बदलते नहीं और सत्य वो ही जो कभी बदले नहीं। तो आश्रय तो उसी का लेना चाहिए जो सत्य हो। जो बदल जाए, साथ छोड़ दे आपका, उसका आश्रय लेकर क्या हो? और साथ कौन छोड़ देता है? संसार, रिश्तेदार। ऐसा कभी हुआ है कि परिवार में, क्योंकि मृत्यु सबकी आती है, परिवार है, सब एक में एक से प्यार करते हैं, पर किसी की मृत्यु आ जाए तो क्या परिवार का कोई सदस्य उसके साथ जाता है? ये कहकर भाई इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। कोई जाता है क्या? कहते बहुत होंगे कि भाई इनके बिना नहीं रह सकते, अब जीवन ही नहीं है, भगवान उठा ले, पर जाता कोई साथ नहीं। तो वो सब सत्य नहीं। सत्य है ठाकुर जी, जो हम यहां आ गए, हमारे साथ है, साथ देते हैं, तब भी दुख में उन्हीं की याद आती है, ऊपर जाएंगे तब भी वे साथ रहेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है। आप यानी सिर्फ मैं नहीं, भागवत कहता है, संत कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, उसका आश्रय छोड़ दो। पर संसार का आश्रय कैसे छोड़ दे? वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं, तो उनका साथ कैसे दे? बात आपको भी सही लग रही होगी कि आश्रय तो संसार का ही है, धन का ही है। तो पर जैसे मैंने कहा, सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं। जब हमने जन्म लिया था तब धन का आश्रय था। एक छोटे से बच्चे के सामने आप 10 लाख रुपए रख दीजिए और यहां एक छोटा सा खिलौना रख दीजिए, वो किसे उठाएगा? खिलौने को। तो बचपन में तो धन का आश्रय नहीं था, तब मां का आश्रय था। इस पूरी कथा में मान लीजिए, जब कथाओं में जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, कई महिलाएं आती हैं, कोई बड़ी सुंदर साड़ियों में आती है, कोई बहुत सुंदर जेवरात पहनकर आती है, कोई बड़ी सुंदर होती है। वहीं कोने में एक गरीब माता बैठी है, कुरूप है, फटी हुई साड़ी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो पूरे पंडाल में घूम रहा है, उसे चोट लगती है, तो वो रोते हुए किसके पास जाएगा? वो जो सुंदर सुंदर माताएं बैठी है, जेवरात पहनकर, सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर, उनकी गोद में जाएगा, या कोने में उसकी खुद की माता जो कुरूप है, गरीब है, फटी हुई साड़ी है, उसके पास जाएगा? तब तो धन का आश्रय नहीं था, तब जेवरात का आश्रय नहीं था, सुंदरता का आश्रय नहीं था, तब मां का आश्रय था। थोड़े बड़े हुए तो विद्या का आश्रय हुआ, तब पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी लगा कि भाई कुछ बनेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं तो धन कहां से आएगा? तब किसी और चीज का आश्रय, तब वो खिलौने रख दो तो वो नहीं चाहिए, अभी पढ़ना है, तब उसका आश्रय नहीं था, बदल गया। फिर थोड़े बड़े हुए तो धन का आश्रय हो गया। फिर दुनिया में धन के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता,
फिर जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब परिवार का आश्रय हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे तब बच्चे दिखेंगे, तब रिश्तेदार दिखेंगे, तब ऐसा लगेगा धन कमाया तो क्या किया, जब तक बच्चे अपने पास नहीं, परिवार अपने साथ नहीं, तो ये धन क्या काम का। आश्रय बदल गया। पर एक बात बताइए, इन सब में कोई एक ऐसा आश्रय जो बचपन से लेकर अंत तक आपके साथ था, वो कौन सा आश्रय था? भगवान का आश्रय। जब जब दुख के दिन आए तब तब उनकी याद आई, वो आश्रय कभी नहीं बदला। तो इसीलिए कहा जाता है संसार का आश्रय नहीं लेना है, भगवान का आश्रय लेना, वो कभी साथ नहीं छोड़े। ये हम संसार, शरीर, ये सब साथ छोड़ देते हैं, और कब छोड़ते हैं ये भी नहीं पता चलता, छोड़ते चले जाते हैं। यहां कोई बता सकता है उसने अपना बचपन कब छोड़ा, किस दिन, किस साल, किस महीने, बता सकते हैं? नहीं पता। बचपन छूटते चला गया, कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा चला जाएगा, अंत समय आएगा तब सोचेंगे हमने क्या किया। ये है सत्य, सत्य का आश्रय लेना है।